अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत। अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है सोहबत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता जुमा हज़रात सहाबा के मकाम व मर्तबे के ताल्लुक़ से हज़रात सहाबा की अज़मत के बारे में बात शुरू हुई थी। कुछ बातें कुरान हदीस की रोशनी में हज़रात सहाबा के मकाम व मर्तबे के ताल्लुक़ से आपके सामने आ चुकी हैं और भी बहुत सारी बातें कुरान हदीस की रोशनी में हज़रात सहाबा के मकाम व मर्तबे को बयान करते जाएं तो एक लंबा ज़माना गुज़र जाएगा हज़रात सहाबा के मकाम व मर्तबे को बयान करने पर। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की जो जमात है वो बहुत ही मुक़द्दस जमात और बहुत ही मुबारक जमात है। वो जमात ऐसी खुश नसीब जमात है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहने का मौका अता फरमाया, आपकी मईयत में आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाया, आप पर ईमान लाने और आपका दीदार बार बार करने का अल्लाह ने उस मुक़द्दस जमात को मौका अता फरमाया। दिन रात 24 घंटे हज़रात सहाबा की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निगाहों के सामने गुज़री। पहले इस बात को समझना है कि सहाबी किसको कहते हैं, तो उसके बारे में हज़रात मुफस्सिरीन हज़रात मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उस ज़ात को, उस हस्ती को सहाबी कहा जाता है जो ईमान की हालत में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, आपके हाथ पर बैत होकर ईमान लाया हो और उसी ईमान के ऊपर वो दुनिया से चला गया हो, उसको सहाबी कहा जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि एक इंसान को सहाबी कहने के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हैं
लेकिन उन बातों को बयान करने का कोई मौका भी नहीं है, और इसी तरीके से उन बातों को बयान करेंगे तो उनमें से बहुत सारी बातें हमारी समझ में भी नहीं आ सकती। तो इसलिए बहुत ही आसान जवाब ये है कि सहाबी उस ज़ात को कहा जाता है जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत होकर ईमान लाया हो और अल्लाह के नबी की सोहबत इख्तियार किया हो और उसी ईमान के ऊपर उसकी मौत हुई हो, उसको सहाबी कहा जाता है। अब सहाबा का मकाम व मर्तबा इतना ऊंचा है, कुरानी आयत को अगर देखेंगे कितनी आयतें कुरान के अंदर ऐसी हैं जो हजरात सहाबा के मकाम व मर्तबे को बयान करती हैं। अभी खुतबे के दौरान में जो आयत शरीफा मैंने तिलावत की है वो आयत शरीफा सूरह फतह की आखिरी आयत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। यह आयत शरीफा हजरात सहाबा के मकाम व मर्तबे को बयान कर रही है। और सिर्फ यही एक आयत शरीफा नहीं है, जैसे ही ये सूरत ख़त्म होती है तो इसके फौरन बाद एक सूरत शुरू होती है, सूरह हुजरात। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा के मकाम व मर्तबे को बयान कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इस पे अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना, वो लोग, यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को पस्त करते हैं। आवाज़ के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती, आवाज़ उनकी ऊंची नहीं होती। अल्लाह के नबी के सामने चीखते नहीं हैं, अल्लाह के नबी के सामने पुकारते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जितनी होती है उससे भी कम हज़रात सहाबा की आवाज़ होती थी। इसी को कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अपनी आवाज़ों को ऊंचा नहीं करते। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को तक़वे के लिए मुंतखब कर लिया है। सहाबा के जो दिल हैं वो दिल उन दिलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, ये दो चीज़ें हैं। और ये इंतखाब किसके तरफ से हो रहा है? किसी दुनिया वाले इंसान के तरफ से नहीं भाई, अल्लाह के तरफ से ये इंतखाब हो रहा है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, हमने उनके दिलों को तक़वे के लिए इंतखाब कर लिया है, मुंतखब कर लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, और उनके तमाम गुनाहों को हमने माफ़ कर दिया। अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा अजर तैयार करके हमने रखा है। यह आयत शरीफा जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रात सहाबा की शान को बयान कर रहे हैं। हज़रात सहाबा वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जो नबी और हमारे दरमियान दीन के फैलने का बहुत बड़ा जरिया, दीन के फैलने का बहुत बड़ा रास्ता है। और दरमियान से गुज़िश्ता जुमा में भी मैंने कहा था कि दरमियान से हज़रात सहाबा की मुक़द्दस हस्तियों को निकाल दिया जाए तो दीन हम तक नहीं पहुंच सकता। दीन हम तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरब के अंदर पैदा फरमाया, और वो ज़माना कैसा ज़माना, सफ़र करने के लिए किसी के पास
आजकल तो बहुत सारी सहूलतें हो गई, लेकिन वो जमाना ऐसा जमाना था कि अगर कोई आदमी किसी जगह सफर करके जाना चाहता तो या तो ऊंट के ऊपर सफर करना होता था या घोड़े पर। ये दो ही जानवर होते थे, और किसी किसी के पास गधा भी होता था, खच्चर भी होता था, लेकिन ज्यादातर घोड़ा और ऊंट होते थे सफर के लिए। उन घोड़े और ऊंट पर सफर करके वो जमाने में लोग आगे मंजिल को पहुंचते थे। तो ऐसे जमाने में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क अरब के अंदर पैदा फरमाया, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। अब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान होने के नाते पूरी दुनिया तक पहुंचना मुश्किल, दुनिया के हर हर कोने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, हजरत सहाबा की मुकद्दस जमात को तैयार करके बीच पे खड़ा किया और यह जरिया बनाया कि अल्लाह के नबी से जो भी दीन हासिल करो उसको क्या करो, आगे तक पहुंचाओ। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, बुखारी की और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, जो चीज भी तुम मुझसे लेते हो उसको दूसरों तक पहुंचाओ, अगरचे छोटी आयत ही क्यों ना हो, छोटी बात ही क्यों ना हो, जो बात और जो आयत, जो चीज तुम लोग मुझसे लेते हो, जो मैं तुम तक पहुंचाता हूं, उसको दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो हजरत सहाबा ने पूरी दुनिया में दीन को फैलाया। पूरी दुनिया में दीन फैलने का सबसे बड़ा जरिया हजरत सहाबा की मुकद्दस हस्तियां हैं। हजरत सहाबा को अगर बीच से निकाल दिया जाए, ना तो हम नमाजी बन सकते थे, ना तो अल्लाह के घर को आ सकते थे, ना तो मुसलमान बन सकते थे, ना तो एक अल्लाह की इबादत की हमें तौफीक हो सकती थी। आज जो कुछ भी हम इबादतें कर रहे हैं, ईमान की जो भी हमें तौफीक मिली हुई है, ईमान का जो भी हिस्सा हमें मिला हुआ है, वो सब का सब हजरत सहाबा की जूतियों का सदका है कि हजरत सहाबा ने बड़ी मेहनतें करके उस दीन को हम तक पहुंचाया। हजरत सहाबा का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। आज बहुत सारे लोग हजरत सहाबा के ताल्लुक से अपनी जबान से ऐसी बातें कहते हैं और इश्कालात करते हैं कि भाई हजरत सहाबा के पीछे चलना कोई जरूरी है क्या, हजरत सहाबा को मेयार हक समझना जरूरी है। तो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और इसमें राई के दाने के बराबर भी झूठ नहीं, मुबालगा नहीं। हजरत सहाबा हकीकत में मेयार हक हैं, और हजरत सहाबा जितने भी सहाबा हैं उनमें से सबसे छोटा सहाबी भी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज हमारे सामने मौजूद हैं। गुज़िश्ता जुमा के अंदर इस हदीस को मैंने आपके सामने सुनाया था। असहाबी कन्नुजूम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी तुम इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। आज के ज़माने में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हज़रात सहाबा के नक्श कदम पर चलें। आज पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ जहाँ भी मुसलमान बस रहे हों, चाहे वो अरब ममालिक हों, चाहे वो अजम ममालिक हों, कोई भी मुल्क हो, जिस मुल्क के अंदर मुसलमान रह रहा है, तो वहाँ लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ख़त्म हो जाए, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। आज कितने लोग ऐसे हैं, कितनी कोशिशें इसके ऊपर हो रही हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। आज के ज़माने में हमारे लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बल्कि फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम उन हज़रात सहाबा के नक्श कदम पर चलें, उन हज़रात सहाबा को नमूना बनाएं, उन हज़रात सहाबा को मेयार हक़ समझें, उन हज़रात सहाबा के रास्ते को अपनाएं। तब जाके हम इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से और इन मसाइब से निकल सकते हैं।
सहाबा की जिंदगियों को देखें, सहाबा की सीरत को पढ़ें, सुने। आज बहुत सारी किताबें सहाबा की सीरत के ऊपर लिखी हुई हैं। अगर उन किताबों का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि आज जो मुसीबतें मुसलमानों के ऊपर आ रही हैं, इससे कहीं ज्यादा मुसीबतें हजरात सहाबा पर आई थी। मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे, कुफ्फार मक्का इतनी तकलीफ देते थे, उतनी तकलीफ, उतनी मुसीबतें आज के मुसलमानों के ऊपर नहीं आ रही हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। मुसीबतें तो आ रही हैं, लेकिन वो मुसीबतें जो हजरात सहाबा पर थीं, वो मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत पर नहीं लाए। हजरात सहाबा की उस जिंदगी को देखें। मक्कतुल मुकर्रमा में कैसी मुसीबतें हजरात सहाबा ने बर्दाश्त की, कैसे कैसी तकलीफें हजरात सहाबा ने बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें हजरात सहाबा को पहुंचाई गई कि किसी सहाबी को मुसलमान होने की वजह से उनके माँ बाप घर से निकाल रहे हैं, किसी सहाबी को मुसलमान होने की वजह से आजू बाजू वाले मार रहे हैं, पड़ोस मार रहा है, दोस्त दुश्मन बन रहा है। कैसे कैसे वाक़यात हजरात सहाबा के। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी हैं और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के मुअज्जिन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिनों में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार होता है। इतने बड़े सहाबी, गुलाम थे, लेकिन इस्लाम लाए तो कैसे कैसी तकलीफें उनको दी गई, कैसी मुसीबतें उनके ऊपर आई, कैसी परेशानियां। क्या वो परेशानियां हम पर आ रही हैं? क्या उन मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं? नहीं, उतनी मुसीबतें हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, उतनी परेशानियां तो हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। फिर भी ये जो मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं, इन मुसीबतों से अगर हमको बाहर निकलना है तो उन्हीं हजरात सहाबा के नक्श कदम पर चलना है, उन्हीं हजरात सहाबा को मेयार हक समझना है, उन्हीं हजरात सहाबा के रास्ते को अपनाना है। जब जाके हम इन मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं। हजरात सहाबा की मुकद्दस जमात बहुत ही मुबारक जमात है और बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही मर्तबे वाली जमात है। इस उम्मत का बड़ा सा बड़ा वली सहाबा में से अदना सहाबी के बराबर नहीं पहुंच सकता। गुज़िश्ता जुमा में मैंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक वाक़या सुनाया था। आप लोगों के अगर जहनों में हो, आप लोगों को अगर याद हो, तो आप लोग जो है समझ सकेंगे कि पीछे जुमा के अंदर बहुत सारी बातें आई थी। हजरात सहाबा का मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा है कि एक आदमी हजारों साल उसको जिंदगी दी जाए और हजारों साल तक पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी न करे, पूरी जिंदगी दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजार दे, जिहाद करे, हर किस्म की मुसीबत उसके ऊपर आए और वो बर्दाश्त कर ले, हर किस्म की कुर्बानियां दे दे, लेकिन फिर भी एक अदना सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। इतना ऊंचा है हजरात सहाबा का मकाम और मर्तबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की तारीफ फरमाई है कुरान पाक के अंदर, लेकिन हजरात सहाबा का मकाम इतना ऊंचा कि हजरात सहाबा का तस्किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर खुसूसी तौर पे फरमाई है कई जगह, एक जगह नहीं। अभी मैंने खुतबे के दौरान जो आयत शरीफा पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये भी हजरात सहाबा के ताल्लुक से। और एक आयत शरीफा जिसका हल्का सा तर्जुमा मैंने आप हजरात के सामने पेश किया है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, ये भी हजरात सहाबा की शान में। और एक आयत शरीफा, वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। इस आयत शरीफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी बात
हजरत सहाबा के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने हजरत सहाबा के दिलों को सिर्फ ईमान के लिए मुंतखब किया है, उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ही रहेगी, गुनाहों की तरफ उनका दिल नहीं जाएगा, ये अल्लाह के तरफ से। आजकल अगर कोई आदमी इश्काल करे कि भाई हजरत सहाबा भी हम जैसे इंसान थे, उनसे भी गुनाह होते थे, उनसे भी गलतियां होती थी, इसमें कोई शक नहीं कि हजरत सहाबा से भी गलतियां हुई हैं, उनको हम गुनाह नहीं कह सकते, गलतियां कह सकते हैं लेकिन गुनाह नहीं कह सकते। चलो मान लेते हैं कि हजरत सहाबा इंसान थे और फर्ज करते हैं कि उनसे गुनाह हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके तमाम गुनाहों की मगफिरत का ऐलान कर दिया कुरान पाक के अंदर। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। यहाँ इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उन हजरत सहाबा के गुनाहों की मगफिरत का ऐलान कर रहे हैं। लहुम मग़फ़िरा, उनके तमाम गुनाहों को हमने माफ कर दिया। जब अल्लाह ही खुद उनके बारे में, हजरत सहाबा के बारे में ऐलान कर रहे हैं कि हमने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, क्या उनकी जिंदगी में, उनके ज़ात के अंदर राई के दाने के बराबर कोई कमी रह जाती है, कोई गलती उनके अंदर मौजूद रहती है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो हजरत सहाबा की मुक़द्दस जमात इतनी मुबारक जमात कि अगर हजरत सहाबा को बीच से हटा दिया जाए तो हम में से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, कोई आदमी नमाजी नहीं हो सकता, कोई आदमी दीनदार नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूरी है कि हजरत सहाबा के नक्श कदम को अपनाने की कोशिश करें। और ऐसे दौर के अंदर, ऐसे जमाने में हम लोग कदम रख चुके हैं कि इस जमाने में हर आदमी यही कोशिश कर रहा है कि मुसलमान खत्म हो जाए और इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे पुरफितन दौर में अगर हजरत सहाबा के नक्शा कदम पर हम चलेंगे, हजरत सहाबा के उसवे को अपनाएंगे और वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिस रास्ते पर हजरत सहाबा जिंदगी गुजारे हैं, तो फिर ये मुसीबतें, ये परेशानियां कोई चीज नहीं। इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें हजरत सहाबा पर आई मक्कतुल मुकर्रमा में रहते हुए, लेकिन हजरत सहाबा ने उन तमाम मुसीबतों को ऐसे फूंक दिया और वो तमाम मुसीबतें हजरत सहाबा के निगाहों के सामने कुछ हैसियत नहीं थी उन मुसीबतों की। ऐसी मुसीबतें उनके ऊपर आईं, लेकिन हजरत सहाबा ने सब्र किया, सब्र के साथ अपने ईमान के ऊपर जमे रहे, इस्तिकामत के साथ जमे रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में ऐलान फरमा दिया कुरान पाक के अंदर, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि हजरत सहाबा मुझसे राजी और मैं हजरत सहाबा से राजी। अब इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने जिनके रजा के बारे में, जिनकी खुशखबरी के बारे में अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि वो मुझसे राजी हो गए, मैं भी उनसे राजी हो गया, तो उन हजरत सहाबा के नक्श कदम पर हमको चलना है और उन हजरत सहाबा के ताल्लुक से अपने दिल के अकीदे को दुरुस्त करना है कि ये समझना है कि हजरत सहाबा हमारे लिए मेयार हक हैं, हिदायत का जरिया हैं और हमारे लिए नमूना हैं, आइडियल हैं। अगर हजरत सहाबा के नक्श कदम को छोड़ेंगे, हजरत सहाबा के मुकद्दस हस्तियों को छोड़ देंगे, तो हम कामयाबी तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। तो उन हजरत सहाबा के नक्श कदम पर चलना है। और ऐसे दौर में हम कदम रख चुके हैं, इस दौर में हजरत सहाबा के नक्श कदम के अलावा, हजरत सहाबा के रास्ते के अलावा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। किसी भी रास्ते पर जाएंगे तो भटक जाएंगे। हजरत सहाबा वाला रास्ता इख्तियार करना है, हजरत सहाबा वाला अमल इख्तियार करना है, हजरत सहाबा को नमूना समझना है, आइडियल समझना है और मेयार हक समझकर उनके ऊपर मुकम्मल तरीके से यकीन करना है और उनके उसवे को अपनाना है, उनके तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मिलाना है। जब जाके हम दुनिया में भी कामयाब हो सकेंगे और आखिरत में भी हम कामयाब हो सकेंगे। और ये मुसीबतें जो हमारे ऊपर आ रही हैं, ये परेशानियां जो हमारे ऊपर आ रही हैं, हर दिन अभी जो है एक करीब का वाकया है, हफ्ता 10 दिन के अंदर का, कि एक आदमी जो है हिंदू है, लेकिन उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से इतना मुतासिर हुआ कि उसने एक किताब लिखी
मुसलमानों के इस्लाम के ताल्लुक से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। और वो किताब, उस किताब के जरिए से लोगों को ये बताना चाहता था कि भाई जो लोग समझ रहे हैं इस्लाम ये बुरा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है, वो तुम्हारा समझना बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम लोग जो समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है, बल्कि अल्लाह के नबी की जात ऐसी है, हजरत इस्लाम जो मजहब है वो मजहब ऐसा है। तो उसने किताब लिखी तो उसके ऊपर नाजायज जो है ऐसे ऐसे उसके ऊपर केस लगाए गए, केस लगाकर उसको जो है अंदर डाल दिया गया। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, हिंदू था। तो ऐसे ऐसी जो है कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों को जो है रोंदने की, किसी भी तरह इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशें नापाक हो रही हैं। तो इन हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हज़रात सहाबा के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें, हज़रात सहाबा के उसवे को अपनाएं, अपने दिलों को हज़रात सहाबा की मोहब्बत से भरें और हज़रात सहाबा की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इन मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसान से आसान जो है रास्ते बाहर निकलने के पैदा कर देंगे। और ये मुसीबतें, ये परेशानियां हज़रात सहाबा के नक्श कदम के सामने कुछ भी जो है मायने नहीं रखती। अगर हज़रात सहाबा के सही मानों में हम उनके जो है पैरो हो जाएंगे, उनके जो है नक्श कदम पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मुसीबतें नहीं, इससे भी बड़ी मुसीबतें आए तब भी हमारे लिए वो मुसीबतें कोई मायने नहीं रखती और वो मुसीबतें हमें जो है कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि हज़रात सहाबा के नक्श कदम पर चलें, हज़रात सहाबा से दिल से मोहब्बत करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और पूरी उम्मत को हज़रात सहाबा से दिली मोहब्बत करने की, हज़रात सहाबा के नक्श कदम पर चलने की, हज़रात सहाबा के उसवे को, हज़रात सहाबा के आपके अखलाक को और उनके आदतों को अपने अंदर पैदा करने के अल्लाह मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।